नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की दबिश जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। बीते दिन हजारीबाग से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पटना के सीबीआई दफ्तर लाया गया। देखिए, ये वही पटना का सीबीआई दफ्तर है जहां पर तीनों लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया है। ये तीनों गिरफ्तारी हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से हुई है, जहां पर उसके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, अगर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की भूमिका की बात की जाए तो सबसे अहम भूमिका जो है वो प्रिंसिपल की होती है, क्योंकि वो सिटी कोऑर्डिनेटर थे। एनटीए के जो एग्जाम होता है उसके सिटी कोऑर्डिनेटर थे और ऐसे में 4 जिले उनके अधीन आते थे: हजारीबाग, कोडरमा, बांका और इसके अलावा एक और जिले थे जो सिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर उनके अधीन आते थे। और ऐसे में संदिग्ध कह सकते हैं कि एक बड़ा संदिग्ध जो है वो प्रिंसिपल माना जा रहा है और इसी वजह से प्रिंसिपल से जो है वो पूछताछ शुरू हो गई है। प्रिंसिपल के अलावा वाइस प्रिंसिपल का भी नाम सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल ये वही ओएसिस स्कूल के हैं जो सेंटर कोऑर्डिनेटर थे और सेंटर कोऑर्डिनेटर के तौर पर वाइस प्रिंसिपल की भूमिका जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है। और वहीं से जो बुकलेट जला हुआ पटना में मिला, उसी का कॉपी जो है वो ओएसिस स्कूल का था। तो इस वजह से वाइस प्रिंसिपल की भूमिका कह सकते हैं कि इस नीट मामले में एक अहम हो जा रही है और ऐसे में पूछताछ जो है वो सीबीआई की चल रही है। सुबह से ही लगातार पूछताछ हो रही थी, जिसके बाद पटना के एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया और एलएनजेपी अस्पताल में तमाम जो हजारीबाग से लाए लोग थे और उसके अलावा मनीष और आशुतोष की मेडिकल जांच कराई गई है। अब ऐसे में सीबीआई की टीम ये तमाम निर्णय अब लेने वाली है कि क्या इनसे पूछताछ जो है वो पटना में संभव है या फिर इन्हें रिमांड पर लिया गया तो इन्हें दिल्ली ले जाया जाए। देखिए, ये वही सीबीआई का दफ्तर है जहां पर लगातार जब से सीबीआई इन तमाम मामलों में इंटरप्ट की है, उसके बाद लगातार पूछताछ का दौर जो है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले अभियुक्त के तौर पर प्रिंसिपल का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। ये वही प्रिंसिपल हैं जो सिटी कोऑर्डिनेटर थे और उसके साथ साथ वाइस प्रिंसिपल की भी नाम जो है वो सबसे चर्चा में आ गई है और इन दोनों को लेकर ही लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, इसानुल हक जो प्रिंसिपल हैं उनकी भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि उनके अंदर 4 जिले आते थे जिसका कोऑर्डिनेट जो वो कर रहे थे एनटीए की तरफ से। और इसके अलावा दूसरा नाम जो वाइस प्रिंसिपल है इम्तियाज आलम, इनका भी नाम काफ़ी अहम है। इन दोनों लोगों से सीबीआई की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है और सीबीआई उन तमाम सवालों कह सकते हैं कि उन तमाम सवालों का जड़ी लगा चुकी है जिसमें ये बात साफ हो जाए कि संजीव मुखिया से क्या कनेक्शन रहा है इन दोनों का। इसके अलावा एक ऐसे अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम अब तक सामने नहीं रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो दोनों के बीच मीडिएटर का काम करते थे, यानी कि प्रिंसिपल और साथ ही साथ संजीव मुखिया का सॉल्वर गैंग, इन दोनों के बीच मीडिएटर का काम कर रहे थे, जिस वजह से उसे भी गिरफ्तार किया गया है। अब लगातार पूछताछ का दौर जो है वो शुरू है। ऐसे में अगर पूछताछ में कोई और अहम कड़ी मिलती है तो आने वाले समय में सीबीआई की टीम जो है वो इन सभी को पटना से दिल्ली ले जा सकती है और दिल्ली में भी पूछताछ हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।